नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज सेशन। मैं हूं समधा और इस चैनल पर हम बातें करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैजिकल माइंडसेट की, वो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपकी लाइफ को बेहद खूबसूरत बना दें। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो वाकई में बहुत बहुत इम्पोर्टेंस रखता है आपकी लाइफ में। और बहुत बारी आपने इसको सुना भी होगा, आप में से कईयों ने इसे यूज़ भी किया होगा, लेकिन हो सकता है कि कईयों को 100% रिजल्ट्स ना मिले हों। मैं बात कर रही हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन या आकर्षण का नियम, जो भी आप इसे कहें, ये एक नेचर का लॉ है। जस्ट जैसे बाकी नेचर के लॉज होते हैं, एक जैसे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सा लॉ है लॉ ऑफ कर्मा, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, यानी जैसा आप करेंगे वैसा आप भरेंगे। तो ये एक नेचर का लॉ है जिसे हम मानते हैं। इसी तरह से बहुत सारे अलग अलग नेचर के लॉज हैं, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है कि कोई चीज़ नीचे गिरी तो वो नीचे की तरफ ही जाएगी, दैट इज लॉ ऑफ ग्रेविटी। उसी तरह से इस यूनिवर्स का, इस ब्रह्मांड का भी एक और नियम है, दैट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है, इसको बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इसे बिलीव नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं एक चीज़ आप लोगों को बहुत क्लियर कर दूं कि चाहे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझते हो, ना समझते हो, फॉलो करते हो या ना फॉलो करते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब भी आप पर 101% वर्क करता है, ठीक है। तो आपके जैसे भी जो लाइफ में जो भी एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, वो आपके अपने थॉट्स, अपने एक्शंस के ऊपर निर्भर करते हैं। ये सब आप बहुत अच्छे से, बहुत क्लियरली समझ लीजिए। अक्सर मैंने देखा है कि लोग कुछ टेक्निक्स देख लेते हैं और सडनली वो टेक्निक्स देखने के बाद में दे स्टार्ट कि चलो अब ये टेक्निक देख लिए, इसको करना चालू कर देते हैं। फिर वो कुछ उसका रिजल्ट नहीं होता है तो कहते हैं टेक्निक ही ठीक नहीं है, फिर दूसरा टेक्निक पकड़ लेते हैं। बट मैं आप लोगों को यहाँ एक चीज़ बहुत क्लियरली समझाना चाहती हूँ कि आप मैनिफेस्टेशन का कोई भी टेक्निक करने से पहले बहुत क्लियरली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझ लीजिए, ठीक है। अब ये तो बहुत ही एक नॉर्मल सा एक बात है और आप सभी को पता होगा कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है उसका बेसिस है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, ठीक है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक का मतलब है जो भी आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी रहेगी। अब ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि आप लोगों के अराउंड 4 to 6 इंचेस, ये जो फिजिकल बॉडी है इससे 4 to 6 इंचेस में होती है एनर्जी बॉडी, ठीक है। ये एनर्जी बॉडी ही यूनिवर्स के साथ में कम्युनिकेट करती है। कैसे कम्युनिकेट करती है? फ्रीक्वेंसी के थ्रू, वाइब्रेशंस सेंड करके यूनिवर्स में। अब वाइब्रेशंस हमारी बॉडी कैसे बनाती है? जो भी हम थॉट्स सोचते हैं, जो भी हमारे दिमाग में विचार चल रहे होते हैं, जो भी हम फील करते हैं, ठीक है, जो भी हमारी फीलिंग्स होती हैं, और जो भी हमारे दिमाग में पुराने बिलीव्स होते हैं, पुराने हो सकते हैं या जो भी हमारे बनाए हुए बिलीव्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये यूनिवर्स में वाइब्रेशंस सेंड करती हैं। और यही एकमात्र तरीका है आपका यूनिवर्स से कनेक्ट करने का, ठीक है। आप एक जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप करंट जॉब में बेहद परेशान हैं, बॉस के साथ में आपकी बनती नहीं है, ऑफिस भी दूर है, आपको जो सैलरी हाइक चाहिए था वो भी नहीं मिला है, तो आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट हैं और आपको लग रहा है कि बस फटाफट से मुझे ये जॉब जो है मेरी बदल जाए और मुझे एक नई जॉब मिल जाए। अब इस डेस्परेशन में और इस पूरे सिचुएशन में आप चाहते तो हैं कि आपकी जॉब बदल जाए, लेकिन जब तक आप अपने आप को इंटरनली नहीं बदलेंगे, आप अपने अंदर को नहीं बदलेंगे, तो आपके बाहर आपकी विश जो है वो मैनिफेस्ट नहीं होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए कि आप ये जॉब जो है मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आपने सब कुछ तैयार कर लिया, एक इंटेंशन तैयार कर लिया, एक स्टेटमेंट है ना, आप एक प्रोसेस
डेली एक टेक्निक मैनिफेस्टेशन का यूज़ करते हैं और बहुत ही रिलीजियसली यूज़ करते हैं, डेली बिल्कुल ध्यान से यूज़ करते हैं। पर मुझे एक चीज़ बताइए कि ये टेक्निक तो आप 5, 10, 15 मिनट, 20 मिनट दिन के एक हिस्से में करते हैं और बाकी दिन के हिस्से में जब भी आप अपने बारे में, अपने जॉब के बारे में किसी से बात कर रहे हो, आप उनसे फ़ोन पे बात करके बोल रहे होते हैं कि यार ये बॉस बहुत ही बेकार है, मैं तो तंग आ गया हूँ इस नौकरी से, बस जल्दी से जल्दी यहाँ से छुट्टी मिले और मैं नई नौकरी पकड़ूँ। अब आप ये मुझे बताइए कि ये कैसी फीलिंग्स हैं, ये कैसे थॉट्स हैं? नेगेटिव, ठीक है। हम क्या सोचते हैं कि हमें जो चाहिए है हम उसके बारे में पॉजिटिव रहें, हम उसके बारे में हमेशा अच्छा सोचते रहें जो चाहिए है। लेकिन जो आपके अंदर जो नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव फीलिंग्स हैं, क्या वो अट्रैक्ट नहीं करेंगी नेगेटिविटी को? डेफिनेटली करेंगी। डेफिनेटली नेगेटिविटी आपके अंदर की जो है वो बाहर भी आपको रिफ्लेक्ट करेगी। इसका ये सबसे इम्पॉर्टेंट आउटकम है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि भाई आपको जब भी कुछ लाइफ में मैनिफेस्ट करना है तब आपको दिन में जितना पॉसिबल है उतना पॉजिटिव रहना है, उतना दिल में भगवान को शुक्रिया करना है, उतना अपने अंदर हैप्पीनेस मेंटेन करके रखनी है। और यही जो हैप्पीनेस है यही आपके बाहर अट्रैक्ट करेगी उस पॉजिटिविटी को। क्यों? क्योंकि आप नया जॉब तो आपकी एक पॉजिटिविटी वाली फीलिंग है ना। नया जॉब जो है दैट इज़ रिलेटेड टू पॉजिटिविटी। अगर आपके अंदर नेगेटिविटी है तो क्या आप पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर पाएंगे? कभी भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कभी भी कोई भी तरह का मैनिफेस्टेशन आप करते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये जो नियम है और ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसे प्लीज़ फॉलो करिए। पूरे दिन में जितना खुश रह सकते हैं उतना खुश रहिए। पूरे दिन में जितना पॉजिटिव रह सकते हैं, जितना ग्रैटिट्यूड दे सकते हैं, जितना लोगों की हेल्प कर सकते हैं, जितना उनको असिस्ट कर सकते हैं, ये सारे पॉजिटिव चीज़ें करिए। पॉजिटिव चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करिए। पॉजिटिव पढ़िए, पॉजिटिव देखिए, पॉजिटिव लोगों से बात करिए, पॉजिटिव लोगों से मिलिए और पॉजिटिविटी को ही अपने अंदर इंटरनलाइज करिए। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोग को बता रही हूँ। और मैक्सिमम लोगों का जो मैनिफेस्टेशन है वो फेल हो जाता है और अल्टीमेटली वो ये कह देते हैं कि जी लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो कुछ काम ही नहीं करता है। नहीं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, लेकिन आप उसको काम करने देंगे तभी। उसका तो एक सिंपल सा प्रिंसिपल है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अब आपके अंदर तो नेगेटिविटी है, चाहते आप बाहर पॉजिटिविटी हैं, तो उसके लिए आपको अपने अंदर की नेगेटिविटी को रिप्लेस करना पड़ेगा, है ना। अपने अंदर जो पॉजिटिविटी आप ले आएंगे तो बाहर क्या अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिविटी, है ना। इसीलिए ये ध्यान रखिए कि कभी भी कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहें तो उसके लिए आपको अपने अंदर, अपने लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाना बेहद ज़रूरी है। इसी तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस करते रहिए और हमेशा याद रखिए कि ये दुनिया बेहद खूबसूरत है। जितनी खूबसूरत आप अंदर से रहेंगे ना, उतनी ही खूबसूरत दुनिया आप अपने आसपास बना पाएंगे, क्योंकि आप ही तो अपने लाइफ के क्रिएटर हैं। तो हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। इसी तरह से एक और नए सेशन के साथ मैं आपको अगली बार मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्ते।